क्या क्यूटियान का कंप्यूटर है? बॉक्स में है। बॉक्स। यहाँ 2 बॉक्स है, कौन सा? वही वाला। हाँ, पासवर्ड वाला नहीं। रात के खाने का स्वाद कैसा था? बहुत अच्छा। क्या जीवन जैसा लगता है? काश यह हमारा अपना घर होता। तो दादी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हुयर, तुम्हारी दादी कह रही है कि आज रात घर पर सो जाओ। मैं अस्पताल में रहूंगी। पापा, मैं रहूंगी। बहस मत करो। तुम रहो रात को, किराए का पैसा बर्बाद नहीं होगा। बाद में बहुत समय मिलेगा। भविष्य कौन जानता है? दादी ने कुछ भी क्यों नहीं पूछा? हाँ, मैं पूरी रात तैयारी कर रहा था, एक सवाल भी नहीं पूछा। तुम क्या कहने वाले थे? कहने वाले थे कि हम इस साल शादी कर रहे हैं। तुमने कहा था तुम राजी हो। दाउली, वह कब आ रही है? वह कहती है जब हम शादी कर लेंगे तो वह वापस चली जाएगी। क्यूटियान, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? यह हर चीज का एक स्थान होता है, भगवान सब तय करते हैं। किसी न किसी को किसी के लिए अच्छा होना ही पड़ता है ना? चलो, जल्दी सामान समेटो। टैक्सी। माँ, गाड़ी आ गई। आइए। आप धीरे धीरे चलें। दादी। कल आने का समय होगा। सुबह उठकर अस्पताल जाऊंगा। जवान हो, थोड़ा और सो लो, जल्दी नहीं है। गाड़ी का दरवाजा बंद कर दो। दादी, धीरे धीरे जाना। माँ, आप धीरे धीरे जाइए। आइए। तुम लोग वापस जाओ। दादी, अलविदा। बर्तन भी नहीं धुले हैं। मैं करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मत करो। घूमो, देखो कैसा लगता है। सारा सामान एक्साई ओडियो और शाओजों का है। तुंगफू लेन से यहां आया हूं। यह बक्सा मेरा है। शाओजों को लगा मैं यहीं रहता हूं, तो यहां ले आया। तो मैं बर्तन धोने जा रहा हूं।
कैसा लगा? पसंद आया क्या? सच कहूं तो मैं तो लंबे समय के लिए किराया देने को तैयार हूं। अगर रेस्तरां खोलने के लिए पैसे न चाहिए होते तो मैं इसे खरीद लेता, फिर किश्तों में भरता। जिहुई। 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 मैं नहाने जा रहा हूँ। तो मैं दुकान पर सोने चला जाता हूं। जिहुई। तुम यहाँ सो सकती हो, मैं ड्राइंग रूम में सोऊंगा। शूतियान। तौलिया है क्या? तौलिया। जिहुई। मैंने तुम्हारा बाथरोब दरवाजे पर टांग दिया है। मैं चलता हूं, कल अस्पताल में मिलते हैं।
शूतियान है क्या? इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं। तुमने उसे मुझसे छीनने की क्यों सोची? तुम एक व्हाइट कॉलर कर्मचारी हो। वह बस एक रसोइया है। वह मेरे साथ ही ठीक रहेगा। तुम इतने लोगों को जानती हो। जरूर कोई तुम्हें पसंद करता होगा, लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी और का हो सकता है। वह मेरा है। वह खुद अपना है। मैं उसे प्यार करती हूँ। माफ करना, मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए था। शूतियान ने कहा तुम दोपहर बाद आओगी। अब तुम दोनों साथ हैं। हर बात एक दूसरे से पूछ कर करते हो, है ना? हाँ। तुम्हारे ऊपर का बाथरोब मैंने उसके लिए खरीदा था। माफ करना, शायद नया है। उसने इस्तेमाल भी नहीं किया। तुम दोनों साथ रह रहे हो? नहीं। तो यह घर उसने तुम्हारे लिए किराए पर लिया है? हाँ। कितने का? पता नहीं। दूसरों के पैसे खर्च करना। तुम्हारा दिल साफ है क्या? अगर शुतियान गरीब होता तो क्या तुम फिर भी उसके साथ रहती? उसके पास पैसे हो या न हो, एक जैसा ही है। बातें तो बड़ी अच्छी करती हो। पहले शेयरिंग रूम में रहती थी, अब यहाँ रहती हो। हालात बहुत बेहतर हैं। भाड़े पर रखने की बजाय उससे खरीदवा ही लो ना। मुझे जरूरत नहीं। धीरे धीरे जरूरत पड़ेगी। पैसे कम पड़ेंगे तो वह घर से मांग लेगा। वह ऐसा इंसान भी नहीं है। वह नहीं, मैं हूं। तुमने उससे शादी की है, फिर भी बाहर किराए के घर में रह रही हो। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। शू परिवार में वही एक मर्द है। घर वाले जरूर उसे पैसे देंगे। उसके घर का पैसा। मैंने होटल चलाकर एक एक पैसा कमाया है। तुमने दिल में सब हिसाब लगा रखा है। आदमी भी तुम्हारा, घर भी तुम्हारा, बाहर से, और ऊंची नाक भी दिखानी है। इंसान का अपमान मत करो। यहाँ रहकर मजे लूट रही हो। यहाँ तक कि यह बाथरोब भी तुमने खुद नहीं खरीदा, तुम मेरा अपमान कर रही हो। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वही ऊंची नाक। अगर तुम चली गई तो भी शुतियान तुम्हारे लिए किराए का घर लेगा, और बेहतर घर लेगा। वह दिल का अच्छा है और तुम्हें चाहता है। तुम हर चीज का हिसाब लगाती हो। बाहर जाइए। आपको मुझसे इस तरह बात करने का अधिकार नहीं है। मुझे आपसे ज्यादा अधिकार है। उसने आपसे शादी नहीं की, वह मुझसे प्यार करता है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि उसे खुद अपने मुंह से सुनो। ठीक है, तो जाकर उससे पूछो। चाहे तुम मानो या न मानो, जब तक मैं शंघाई में हूं, वह हम दोनों से ज्यादा तकलीफ में रहेगा। लेकिन जब तक मुझे उसकी जरूरत है, वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अगर मैं होती, वह तुम्हें छोड़कर दुखी है, तो मैं चली जाती। तो फिर तुम क्यों नहीं जाती?
तुम्हें दिल से पता है, तुमसे मिलने से पहले वो अब से कहीं ज्यादा खुश और आजाद था। तुम शंघाई क्यों आई हो? अपने लिए। मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूं। मैं तो बस उसके साथ रहना चाहती हूं, जब तक वह तुम्हारे और मेरे सामने खुद कहकर नहीं बताता कि उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अंगूठी तुमने उसके लिए खरीदी थी? हाँ। उसने तुम्हें बैग दिया। तुमने उसके लिए 2 अंगूठियां खरीदीं। हाँ। बैग मैंने खरीदा था। अंगूठी पर मैंने पैसे खर्च किए थे, वो मुझे वापस दो। युआनचिंग में मेरी और शू तियान की शादी की दावत पर उसने यह मेरे हाथ में खुद पहनाई थी। मैंने गुस्से में उतार दी और अब पछता रही हूं। अगर वह तुमसे शादी करेगा तो वह तुम्हारे लिए नई खरीद देगा। मुझे वापस दो। ठीक है, अब तुम उसे फोन करके अपनी शिकायत कर सकती हो। बस उसे बता देना कि मैं समय से पहले शंघाई आ गई हूं और उसके द्वारा तुम्हारे लिए किराए पर लिए गए घर में आ गई हूं। कपड़े बदलो, वेट बंड चलते हैं। दादी। हुई एर, तुम ऑफिस नहीं जा रही? छुट्टी ले ली है। काम से तो छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। शू तियान यहाँ होता तो अच्छा होता। वह आ गया है। व्हील चेयर लेने गया है। आ गया। छुट्टी ले ली है। कल रात अच्छी नींद आई? तुम जाते ही मैं सो गई। थोड़ी देर में अपॉइंटमेंट ले लेना। किसकी अपॉइंटमेंट? दादी को वापस लाते हुए तुम्हारे चक्कर आने की भी जांच करा लेंगे। दाओली, क्या वह नहीं आई? वह दोपहर बाद आएगी। मैंने शाओझोंग को उसे लेने भेजा है। तुम्हारा इलाज करवाने के बाद मैं उससे मिलने जाऊंगा। फिक्र मत करो, दाओली समझदार लड़की है। मैं उसे सब समझा दूंगा। मिल गई। आओ आओ, जल्दी अंदर ले आओ। आ गया।
शीएर 1 बजे क्षुटियान को फोन करना, उसे होंगकियाओ पिकअप पॉइंट पर मेरा सामान लेने बुलाना। अगर वह व्यस्त बोले तो लगातार फोन करके जल्दी करवाना। लीजिए। शाओसोंग, दुकान के लिए 60 चीनी बर्तन, 2 स्टोव लाया हूँ और चिमनी भी। ये सब तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं। शुक्रिया लीजिए। अच्छा हुआ अभी तक नहीं खरीदे थे। कहाँ भेजवाया है? दोपहर 2 बजे होंगकियाओ पहुंचेगा। ठीक है, मैं ले आऊंगा। नहीं, मैंने फोन इसलिए किया कि तुम मत आना। अगर खूटियान बुलाए भी तो मत आना। मैं चाहती हूँ वह खुद आकर लोग और सामान ले जाए। तुम शंघाई पहुंचे या नहीं? सुन रहे हो? अगर तुम आए तो खूटियान और मेरी मुसीबत बढ़ाओगे। सुन लिया। दाओली आ रही है। दोपहर 2 बजे आएगी। कहा कि अगर क्षुटियान ने मुझे फोन किया तो मैं नहीं जाऊं। वैसे भी मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर टियान भैया ने सच में फोन किया तो क्या करूं? सुनो, दाओली ने पहले ही चेतावनी दे दी। मतलब क्षुटियान जरूर फोन करेगा। तुम गए तो बलि का बकरा बन जाओगे। इतना भी गंभीर नहीं होगा ना? गंभीर होगा तो बहुत गंभीर होगा। माँ, देखिए ये शंघाई का बंड कितना अच्छा है। ये ऊंची इमारतें देखिए। दादी, वह नुकीली चीज ओरिएंटल पर्ल टावर है। वहां नाव भी है दादी। चलो दादी की एक तस्वीर ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ आइए। दादी, चलो एक फोटो खिंचवाते हैं। इधर आइए, मैं लेता हूँ। आइए माँ। आइए ना। जल्दी देखिए। 1 2 3। एक और लेते हैं। 1 2 3। हो गया। बहुत अच्छा आया। माँ, बंड भी देख लिया। चलो अब हॉस्पिटल वापस चलते हैं। दादी, मैं एक फोन उठाता हूँ। मैं थोड़ी धूप सेंक लेती हूँ। हुई एर, तुम जाकर क्षुटियान के साथ बैठो। जाओ। जाओ। जियांगुओ, माँ, दरअसल मैं बहुत छोटा था जब पहली बार बाहरी तट आया था। तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया। इस बार आकर मैं वापस नहीं जाना चाहता। शंघाई में रहने के लिए। माँ के लिए एक बात करो। बताइए। अगर मैं नहीं रहा, मुझे रोंगचेंग वापस भेज देना। सार्वजनिक कब्रिस्तान ही काफी है। लीजी ने तुम्हारे लिए 2 बड़े सूटकेस तैयार किए हैं। दोपहर 2 बजे होंगकियाओ पहुंचेंगे, मत भूलना जाना। पता है। पहले मैं शाओजुंग को फोन करता हूँ। तियान भाई, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैंने सुना नहीं। तुमसे एक बात कहनी है। तुम अभी गाड़ी लेकर होंगकियाओ एयरपोर्ट जाओ। दाउली को लेने और 2 चेक इन सामान भी हैं। मैं नहीं जा सकता। तुम खुद चले जाओ। मुझे काम है। नहीं, मुख्य बात यह है कि मुझे और शियाओदुओ को कुर्सियां लेने जाना है। पहले से तय है।
दाओली सुबह आई थी। मैं नहा रहा था। दरवाजे की घंटी बजाई। सोचा तुम हो। जाओ उसे लेने। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताने से क्या फायदा होता? तुम कुछ भी नहीं बताते। और क्या है? कंपनी की बात? तुम पागल हो। तुमने मेरे लिए नौकरी छोड़ दी। मैंने बस उसकी गाड़ी तोड़ दी थी। अगर और दबाव डाला तो मैं उसका घर भी गिरा दूंगा। आज सुबह मैंने वह 3 साल की योजना वाला पेपर हटा दिया। कितना कुछ बदल गया है। कितनी थकान है। मैं खुद को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा। जाओ उसे लेने। तियान भाई, समय हो गया है, जल्दी जाओ लीजी को लेने। मुझे पता है। सामान बहुत भारी है, बहुत ज्यादा। मैंने कहा मुझे पता है। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या पता है? मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। तू प्यार कर रही है तो कर। लेकिन स्टेशन पर दाउली को लेने भी नहीं जा सकती। वह तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लाई है। सुन ले, अपना दिमाग खराब मत कर। कैसे भी हो, दाउली हमारे अपने परिवार की है। सुन रही है ना? हाँ माँ, समझ गई। जाओ। अंगूठी कहाँ है? वह वापस जा रही है। सब ठीक कर दूंगा। मेरा इंतजार करो। तुम्हारा इंतजार करूंगी। जियान गो, व्हील चेयर घुमा दो। मुझे वे दोनों दिख क्यों नहीं रहे? दादी, मुझे अभी कुछ काम है। जियान गो, पानी ले आ। दादी, एक बात पूछूं? पिछली बार हॉस्पिटल के उस छोटे गार्डन में तुम्हें याद है? हाँ, याद है। वो लड़की, क्या वो हुईर थी? हाँ। तुमने हाँ कहा तो दादी का दिल शांत हो गया। जाओ, तुम्हारा काम रोको नहीं। तो मैं चलती हूँ। हुईर एक पुरानी कहावत है। जो किस्मत में है वो मिलकर रहेगा। किसी चीज को जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। तुम्हारी किस्मत कड़वी रही है। हर बात में अड़ जाती हो। कड़वाहट पर कड़वाहट। दादी, बस करो। नहीं कहूंगी। दिल में ही दबा रहेगी। घर किराए का है। शूतियान किसी और का है। किसी और का है क्या? तुम्हारा है क्या? वो खुद अपना है। कितनी जिद्दी हो तुम। ये तुम्हारी गलती नहीं। बचपन से ही तुमने खुद पर भरोसा किया, कभी किसी और पर नहीं। आओ, हाथ यहां रखो, जेब के अंदर। निकालो इसे। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है।
तुम्हारे पापा को मत दिखाना। रख लो। सुनो मेरी बात। दादी, बस इतना ही है। वह घर वापस कर दो। क्रूटियान एक अच्छा लड़का है। सच में साथ रहना है क्या? अब उसका पैसा खर्च करना। अपना पैसा खर्च करो ताकत से। बस। दादी की ताकत भी नहीं बची। मैं 80 साल से ऊपर की हूं। क्या तुम बच्चों की चाल नहीं समझती? 60 साल पहले तुम्हारे दादा यहीं से मुझे कश्ती पर चढ़ाया था। लगा था बस तियानजिन जाएंगे। बच्चों का खेल है। और फंस गए। पूरी जिंदगी के लिए। घर भी छोड़ दिया। रोंगचेंग वापस नहीं जा सके। किराया तय। जमानत 10,000। किराया रोज 450। खरोंच खुद ठीक करो। काफी सस्ता है। मुझे दो। लो। ठीक है ना? हाँ, बहुत भारी है। आया मैं लूंगा। बहुत भारी है। ठीक। चलो। क्षुटियान को फोन करो। सुन रहे हो? फोन करने से क्या फायदा? काम खत्म करके वह आएगा। उसे क्या काम है? तुम सुबह से आए हो। हाई स्पीड ट्रेन। आई तो कहा नहीं। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सोचा नहीं था तुम शांगशांग युआन में नहीं हो। कमाल है, जगह ढूंढ ली।
तुमने बताया था शंघाई में बस एक ही शांगशांग युआन है ना। अंगूठी वापस क्यों मांगी? मैंने नहीं मांगी। झाओ जटाई हुई को लगा उसे पहनना ठीक नहीं। युआनचेंग की शादी में तुमने ही मुझे पहनाई थी। तुम उसके लिए एक नई खरीद दो ना। डॉक्टर, कैसा है? जरा ठहरो। डॉक्टर, डॉक्टर, वहीं रख दो। शाओजोंग जियाओडुओ यहाँ नहीं है। वे मेज और कुर्सियां लाने गए हैं। बहुत अच्छा है, 6 मेजें रख सकते हैं। शायद। अपनी दुकान की भी परवाह नहीं, कितना व्यस्त है। अभी मत तोड़ो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बातें ज्यादा हैं, हट जाओ। तुम मत तोड़ो। तो नहीं तोड़ेंगे। मुझे पता था तुमने साफ नहीं किया। तुमने ही तो फोटो लाने को कहा था। लाया तो सही, पर नहीं दिखा रहे। अभी काम मत करो। कितने दिन से नहाए नहीं, सड़ रहे हो। जियाओली, हम अच्छे से बात करते हैं। मैं इसीलिए आया हूँ, तुम बात करो। तो अभी सफाई मत करो। यहाँ रखना ठीक रहेगा। मुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं। चलो किसी रेस्तरां में खाते पीते बात करते हैं। चलो चलो ना। डॉक्टर, जरा रुको। शंघाई के दाम बहुत महंगे हैं। यह रेस्तरां भी हमारे होटल से ज्यादा अच्छा नहीं। मैं ऑर्डर करता हूं, वेटर आओ। यह और एक सूप लाओ, धन्यवाद। दरअसल तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। आ भी गए तो क्या फायदा? आखिरकार जाना तो है ही। वापस नहीं जाऊंगा। तो शंघाई में भी नहीं रह सकते। जब तुम और झाओ हुई शादी कर लोगे, तब मैं जाऊंगा। तो फिर भी जाना ही है ना। युआनचेंग नहीं लौटूंगा। फिर वही बात। अगर तुम मेरी जगह होते। शादी की दावत दी, फोटो खिंचवाए, शादी रजिस्टर करवाई। आधे युआनचेंग को पता चल गया। आधे लोग रोज होटल में खाने आते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत है वहां रहने की? तुम्हारे पास और कोई जगह भी तो नहीं है। इतना कठोर हो गए हो। यहां रोना बंद करो, ठीक है? मैं नहीं सुनना चाहती। मैं नहीं सुनना चाहती, अभी खाना चाहती हूँ। जल्दी करो। क्षुटियान को फोन करके बता दो। कहा तो उसका ध्यान भटक जाएगा। तुम्हें उसकी फिक्र है, तुम्हें अपनी दादी की नहीं। आया भी तो क्या मदद करेगा? वो इन दिनों क्या इतना व्यस्त है?
तुम्हारी दादी की जान जा रही है। पापा, आप क्या कह रहे हैं? कौन सा बॉयफ्रेंड सिर्फ अपने काम में लगा रहता है? उसने तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं की। पहले यहां बैठो। मुझे अपना आईडी कार्ड दो, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाता हूं। लावली ने रूम बुक किया है। कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं चेक करती हूँ। माफ कीजिए, मिस ताऊ द्वारा बुक किया गया रूम अब उपलब्ध नहीं है। क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि अचानक एक मीटिंग शामिल हो गई है। मैं दूर से बाहर से आया हूं। तुम आसानी से कह देते हो कि नहीं है तो नहीं है। वास्तव में खेद है। सुन लो, आज मैं यहीं ठहरूंगा। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर, डॉक्टर, नहीं, बड़ा। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? हमने पूरी कोशिश की, वो चली गई। संयम रखें। माँ, सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मेरा बुक किया हुआ रूम अचानक क्यों नहीं है? क्षमा करें सर, हमारे यहाँ अभी एक जरूरी आपातकालीन बैठक आ गई है, कृपया समझें। तुम्हारी जरूरी बैठक का मुझसे क्या लेना देना? सर, ऐसा करते हैं, हमारे होटल के और भी होटल हैं। ये हमारे होटल का कार्ड और पता है। हम आपको वहां तक कार भेज सकते हैं। सच में माफी चाहते हैं। मेरी अपनी कार है। क्षमा करें सर, माफ कीजिए। सॉरी। धीरे जाइए। यह कमरा तो अच्छा है, काफी बड़ा है। तो आराम करो, मैं चलता हूं। गुस्सा मत करो। मैंने चेक किया, यह झेजियांग रोड की दुकान से ज्यादा दूर नहीं है। अब से मैं मेट्रो से जाऊंगा। कार में सफर बहुत जाम है। क्या तुमने कहा नहीं था कि बात करनी है? कल करेंगे। झाओ से टाई हुई से मिलने की जल्दी है। हाँ। 1 मिनट देर से भी नहीं चलेगा। ठीक है। वैसे भी कुछ बातें जल्दी या बाद में कहनी ही है। तो तुम बोलो, मैं सुनता हूं।
मेरा फोन तुम्हारे बैग में है। दो मुझे। नहीं दूंगा। दोगे या नहीं? नहीं दूंगा। दो मुझे। दूंगा। दो मुझे। रुझान, मैं तुम्हारे घर में 10 साल रही। क्या वो 1 महीना तुम्हारे और उसके साथ के बराबर भी नहीं है? बस नहीं दूंगा। देखो, पार्किंग चार्ज, चेकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, सारे बिल यहां हैं। एक हफ्ते के 2300। दोगे या नहीं? कितने दिन के लिए दे? तुमने एक शूटियान को फोन किया। किया। वो थोड़ी देर में आ रहा है। उठाया नहीं। फिर से करो। लगातार नहीं उठा रहा। आखिर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं? नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ। ट्रेन में चढ़ने से लेकर तुम्हारे किराए के घर तक मैंने हर चीज के बारे में सोचा था। अगर तुम उस कमरे में होती, गुस्सा करती तो मुझे हक नहीं था। रोती तो डर था झाव जड़ाई हुई नीचा दिखाएगा। यह भी नहीं पता था कहां जाऊं। पहले कुछ भी अच्छा बुरा होता, तुमसे कह सकती थी। अब तो कहने के लिए भी यह नहीं पता किससे कहूं। टीवी देख लो। तुमने कहा न था बताना है। कुछ है तो बोलो ना। बोलो। वास्तव में कुछ बातें लगभग युआनचिंग में ही कह देनी चाहिए थी। तुम घर पर, होटल और मां का ध्यान रखना। भविष्य में हम सब फिर भी एक परिवार हैं। ऊपरी तौर पर देखें तो आंटी मेरी तरफदारी कर रही हैं। लेकिन अगर तुमने किसी और से शादी कर ली, मैं कुछ भी नहीं रहूंगी, बस एक नौकरानी। यह कैसे हो सकता है? आंटी के शंघाई से लौटते ही कह दिया था कि मेरे साथ शेयर बांटेंगी। साफ है कि अब हम एक परिवार नहीं रहे। मुझे पैसे नहीं चाहिए।
तुम्हारे लिए कुछ भी करूं, मेरी मर्जी से करूंगी। लेकिन अगर तुम नहीं रहे तो मैं कुछ भी करूं, उसमें क्या मतलब रह जाएगा? मैं कैसे नहीं रहूंगा? मैं तो यहीं बैठा हूं ना। क्या बात है? साफ तो है पत्नी है उसकी। उसकी शादी नहीं हुई है। मेरी बेटी को क्या समझा है उसने? मुझे फोन दो। मैं पूछती हूं उससे। बज रहा है। काट दिया। मुझे फोन दो। तुम शंघाई में आखिर क्या कर रहे हो? तुम कुमारी कन्या हो, कोई और नहीं मिला तुझे। क्या जू तियान है? तुम आखिर कर क्या रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं। दादी का निधन हो गया और वो नहीं आया, फोन भी नहीं उठाया। वो आखिर कर क्या रहा है? वह दाओली के साथ है। तुझे शर्म नहीं आती? मुझे तेरे लिए शर्म आ रही है। फोन दो। नहीं। छोटे खरगोश के बच्चे, नाटक भी अच्छा करता है। पापा, तुमने कभी मेरी परवाह की है? अब करूंगा। क्या जू तियान है? तुम्हें फोन नहीं चाहिए। ये तो पैसे से खरीदना पड़ता है। क्या तुम मुझे कार की चाबी दे सकते हो? कहाँ जा रहे हो? झाओजी हुई को ढूंढने। वह कहाँ है? अस्पताल। दादी गंभीर रूप से बीमार है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कल रास्ते में वह बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। पहुंचकर मैं चला जाऊंगा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। तुम इसे कहां ले जा रहे हो? मुझे अस्पताल जाना है। तुम कहां जा रहे हो? मुझे नहीं पता। गाड़ी रोको। ग्रेजुएशन से पहले मैं और आंटी शंघाई गए थे। क्या तुम झाउजीहुई के साथ हो गए हो? उस समय मैं उसे जानता भी नहीं था। तो कब मिले? मां के पैर में चोट आने वाली रात, अस्पताल की लिफ्ट में। झूठ बोल रहे हो। ठीक है, झूठ ही सही। तुमने कहा था शंघाई में होटल खोलने जा रहे हो। बहाने हैं सब। हाँ। असल में बस उसके साथ रहना चाहता था। हाँ। तो फिर युवांशिक में शादी की दावत के लिए क्यों आए? मुझे नहीं पता। तुम पहले ही क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता था दावत हो रही है, मुझे नहीं पता था शादी हो रही है। मुझे नहीं पता मैं झाओजिहुई से कब प्यार करने लगा। जोली, धीरे चलाओ। गाड़ी धीरे चलाओ। हम अभी गाड़ी में हैं, मां अभी युआनचेंग में है। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम जहां चाहो वहां ले जाओ।
ज्योली, तुम और चलाते रहे तो शंघाई से बाहर निकल जाओगे। क्या तुम थोड़ा शांत नहीं हो सकते? मैं बिल्कुल शांत हूँ। गाड़ी रोको। मुझे चलाने दो। नहीं चाहिए। तो मुझे उतार दो। तुम जहां चाहो वहां जाओ। हमारे बीच बात करने जैसा कुछ है भी नहीं। तुम मेरे अपने हो। मैं झाओ जिहुई से प्यार करता हूं, बस इतना ही। अगर मैं तुमसे शादी करता तो तुम मेरी पत्नी होती। तुमने शादी नहीं की तो तुम मेरे परिवार की हो। अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो मैं तुम्हें कभी नहीं पहचानूंगा। ज्योली, मुझे सच में अस्पताल जाना है, जरूरी काम है। झाओ जिहुई, वो तो मेरा फोन कभी नहीं काटती। मुझे डर है कि या तो दादी को कुछ हुआ है या खुद उसे कुछ हुआ है। उसे क्या होगा? मैंने तुमसे कहा था, वह कल बेहोश हो गई थी, पहले भी बेहोश हुई थी। इतनी कम उम्र में अचानक कैसे बेहोश हो जाती है? मुझे नहीं पता। वह दिखावा कर रही है तुम पर, उसका दिखावा काम कर गया। क्या तुम खुद को तकलीफ देना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें सच बताता हूं। मैं झाओ जिराहुई को 1 महीने से भी कम समय से जानता हूं। अगर 1 महीने से कम समय में शादी कर ली तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने तय किया है उससे 1 महीना पूरा होने के बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। और वैसे भी उसके पापा और दादी शंघाई में हैं। तुमने कहा था मेरी शादी होते ही तुम चली जाओगी। मेरी शादी के बाद मैं तुम्हें युवानचिंग वापस छोड़ आऊंगा। मैं युवानचिंग में तब तक रहूंगा जब तक तुम खुश नहीं हो जाती, फिर शंघाई लौटूंगा। अगर तुम फिर भी नाखुश रही तो मैं झाओ जिराहुई को युवानचिंग ले आऊंगा, वहीं रहने के लिए। अगर तुम हमेशा के लिए नाखुश रहोगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। टायर फट गया। तुम दोनों कितने समय से जानते हो? 1 महीने से कम। कितनी गहराई तक पहुंच गए हो? वो अपनी पिछली औरत के साथ कितने समय से था? 7-8 साल। उसकी उम्र क्या है? 7-8 साल। पापा, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो तुम्हारा आदमी नहीं है, मानो या न मानो। अगर वो तुम्हारा होता तो जीते जी आ जाता उस समय में। मैं सुनना नहीं चाहता। तुमने कितने दिन की छुट्टी ली है?
तुम्हारी दादी हॉस्पिटल में हमेशा नहीं रह सकती। ठंडी बर्फीली लोहे की अलमारियां, वहां इतने सारे अनजान लोग हैं। डोंगबेई वापस नहीं जाना है। पत्ता जहां गिरे वही का हो जाता है। उसे रोंगचिंग वापस ले चलो। तुम ऑफिस से कुछ दिन और छुट्टी ले लो। मृतक का सम्मान सर्वोपरि है। दुनिया की टॉप कंपनियां भी मना नहीं करेंगी। रोक क्यों रही हो? हर किसी का एक दिन जाना ही है। पापा, मैं यह घर छोड़ना चाहता हूँ। छोड़ दो। बिना रहे क्या फायदा? यह दादी को खुश करने के लिए किराए पर लिया था। लो। बॉस कह रहा है शहर की गाड़ी कल सुबह मिलेगी। टो ट्रक कल सुबह ही आएगा। माफ करना। क्या तुम्हारे फोन में चार्ज है? क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? झाओ ज़ेडाई हुई को फोन करने के लिए। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल। जब तुम ग्रेजुएशन के बाद युआनचेंग वापस आई थी, उस बार मैं गाड़ी लेकर बाहर गया था और एक्सीडेंट भी हो गया था। तुम ही मुझसे मिलने आई थी। घर लौटते वक्त गाड़ी खराब हो गई, तो हम दोनों नीचे उतर गए और चलते रहे। तुमने मुझसे कहा था तुम्हारा सपना शंघाई में एक रेस्तरां खोलने का था, बड़ा काम करने का। याद है मैंने उस वक्त क्या कहा था? तुम्हारा सपना था मुझसे शादी करके साथ जीवन बिताने का। तो क्या उस वक्त की बातें झूठी थी? उस वक्त मैं सच में शंघाई में रेस्तरां खोलना चाहता था। और झाओ जिहुई के साथ नहीं था? नहीं था। तो अचानक अब कैसे सब बदल गया? भाग्य की मारी। मुझे भी नहीं पता। पापा, आपका फोन थोड़ी देर के लिए दीजिए। शू तियान को कॉल करना है। मेरे फोन में उसका नंबर नहीं है। वो सोने की अंगूठी मुझे दे दो ना। वैसे भी तुम पहनती नहीं हो। अभी नहीं पहनोगी तो बाद में पहनोगी। तुम्हारी वाली तो घर पर ही है। मैं तुम्हारी तरफ से सवाल रखूंगा।